नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आ गया यहाँ पे रिजल्ट वाला टेस्ट सीरीज दोस्तों, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज जो है खान सर के द्वारा निकाला गया है, KGS के द्वारा ये टेस्ट सीरीज आपको दोस्तों निकाला गया है, जिसमें पेड बैच का ये टेस्ट सीरीज है। 15 टेस्ट आपको इसमें दोस्तों दिया गया है, ठीक है। और एक एक करके सारा टेस्ट का हम लोग यहाँ पे जो है रिविजन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं डाला है और सबसे बेहतरीन है। जितना भी आप टेस्ट लगा लीजिए, सबसे बेहतरीन आपका ये टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। ये चौथा दोस्तों टेस्ट है, याद रखेंगे। इससे पहले इसका 1 से लेकर 3 तक क्लास हो चुका है। इसका PDF आप लोगों को जो प्रहार बैच में भी दे देते हैं पहले ही बनाने के लिए, फिर आपको ये क्लास देते हैं ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ के क्लास कर सके, ठीक है, क्वेश्चन को समझ सके, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये जो है आपका क्लास रहने वाला है इंपॉर्टेंट। तो सभी लोग जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस क्लास को देखेंगे और करेंगे। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाए भी हैं, ठीक है। और ये सारा PDF आपको प्रहार बैच में, प्रहार बैच के बारे में पता है ना, A to Z कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार हो गया है, ई-बुक सारा चीज का आपको मिल गया है इस प्रहार बैच में, ठीक है। आंसर ट्रिक लगा के अगर इतना भी अगर आप कर लेते हैं प्रहार बैच में तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बैच लेने के लिए आपको क्या करना है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 9341542410 ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे, ठीक है। इस बैच को लेके अपना जो है तैयारी तन मन धन दे करके कम से कम दोस्तों जो है जितना भी समय बचा हुआ अपना बना के मेहनत करिए, फिर आपका दोस्तों इसमें रिजल्ट आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए सो आज के टेस्ट को शुरू करते हैं। टेस्ट को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये टेस्ट आप लोगों का कैसा लगा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। इस ऑप्शन में से छांटना है आपको कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों बन के आता है, ये क्या आता है। राइट आंसर इसका याद रखना D हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र की दोस्तों यहाँ पे जो है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, ये दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती होता है। ऑप्शन नंबर ये D आपका राइट आंसर होगा, D याद रखना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, याद रखना, और विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना प्यारा भारत है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें दोस्तों जनता के प्रकार से शासन में, जिसमें क्या होता है तो हर व्यक्ति को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होता है और अपना जो शासक होता है वो खुद जनता तय करता है, जनता चुनता अपने वोट के दोस्तों चोट से, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप अच्छे से याद रखना, यही लोकतंत्र की खूबसूरती होता है। और लोकतंत्र होना बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को एक समान अधिकार मिलता है, सारा स्वतंत्रता प्राप्त होता है और हम लोग खुद शासन जो करेगा उसको चुनते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये D आपका करेक्ट आंसर होगा, D दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, अलेक्जेंडर हेमिल्टन दिया है। अलेक्जेंडर हेमिल्टन के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन कौन गुण होने चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये B हो जाएगा। कार्यपालिका में ऊर्जा, विधायिका में दूरदर्शिता यहाँ पे, और न्यायपालिका में सत्यनिष्ठा के प्रति संयम। आंसर क्या होगा, ये B आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ये याद रखना। ये किसके द्वारा है या किसके अनुसार है, तो याद रखना ये अलेक्जेंडर हेमिल्टन के द्वारा ये आपका है, या उसी के अनुसार ये आपको दोस्तों कहा गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुआ। ऑप्शन B आपका ये करेक्ट आंसर होगा। और ये स्थापना जो दोस्तों हुआ था ये मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में इसकी स्थापना हुआ था, ये भी याद रखना। 1885 में A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था। आंसर ये B आपका राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों कौन यानी कि किया था, उसका अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखना वो W.C. बनर्जी है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अगर आपसे पूछ दे, पहली महिला अगर भारतीय न लगा रहे तो पहली महिला तो एनी बेसेंट, ठीक है। अगर भारतीय लगा दे तब सरोजिनी नायडू। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट सबको याद रखना, अगर भारतीय लगा के पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, अध्यक्षता किसने किया था, याद रखना एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन दोस्तों कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का राइट आंसर होगा कि लोगों को जानकार और सक्रिय नागरिक बनाना, ठीक है। मतलब अगर कोई भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेना होता है कि गुप्त रहता है, आपको पब्लिकली वो आपको नहीं दिखता है, लेकिन अगर आपको उसका जानकारी लेना है तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार के तहत वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आंसर ये B आपका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सूचना के अधिकार से संबंधित पहला आंदोलन, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। सूचना के अधिकार जो है इसका पहला आंदोलन कि हमको सूचना का अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए पहला आंदोलन जो हुआ था, याद रखना ये राजस्थान में दोस्तों हुआ था।
कहाँ पर हुआ था, ये राजस्थान में हुआ था। तो ये भी पॉइंट दोस्तों याद रखना, ठीक है। वहां के जो एक अति पिछड़े क्षेत्र के जो भीम तहसील में जो सर्वप्रथम इन्होंने उठाया था, ये 1990 की बात है, 1990 के दशक में, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसे लागू कब किया गया, तो याद रखना 2005 में आकर के अक्टूबर में दोस्तों लागू किया गया, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट है जो कि आपको एक एक करके याद रखना एग्जाम में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग किसने उठाया था, ये पूछा जा रहा है। याद रखना ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। बी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। आंसर यहाँ से बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए क्या आवश्यक नहीं है। राइट आंसर ये डी हो जाएगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। ये ऑप्शन जो है डी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये अच्छे से डी आपको यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अनुसार, संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह लेती है। मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। उस सलाह को एक बार जो है पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजा जा सकता है। ये आपको प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखना। परंतु मंत्रिपरिषद अगर पुनः विचार के उपरांत अगर राष्ट्रपति को सलाह मानने को लेकिन बाध्य होता है, ये भी आपको एक तरह से इसमें कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है। 8 का राइट आंसर बताइए। 8 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। यहां से दोस्तों याद रखेंगे। देखिए सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एग्जाम में आएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अगर पूछे मुख्य न्यायाधीश की जो है सेवा निवृत्ति कितने वर्ष का होता है, तो याद रखना ये 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष। अगर ये उच्च न्यायालय दे दे, अगर ये उच्च न्यायालय दे देगा तब ये याद रखना 62 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष और उच्च न्यायालय रहे तब 62 वर्ष, ये यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि अगस्त 2001 में भारतीय संसद द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों की संख्या को 2026 तक जो है यानी कि फ्रीज कर दिया या स्थिर कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये 84 यानी कि 84वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 84वां संविधान संशोधन 2001 में आपका जो ये संशोधन पारित किया गया और ये दोस्तों जो है 2026 तक जो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये आपको प्रावधान किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से 10 का, तो 10 का हो जाएगा ये 86वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये जोड़ा गया 2002 में। कब, 2002 में, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। इसमें दोस्तों प्रावधान क्या है, तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं उसको एक तरह से मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस काल की व्यवस्था है। हड़प्पा सभ्यता जो है किस काल की व्यवस्था है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 11 का, ये होगा कांस्य युग का हो जाएगा। क्या होगा, कांस्य युगीन सभ्यता दोस्तों इसको बोलते हैं, ये यहाँ से याद रखना। क्योंकि इसमें क्या होता है, कांस्य युगीन यानी कि तांबा और टीन का ज्यादातर एक प्रकार से व्यापार होता था, प्रयोग होता था। और कांसा जो है दोस्तों तांबा और टीन के मिलने से बनता है, ठीक है। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरोत्तम। नरोत्तम यहाँ पे जो है सिंघानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम यहाँ पे सिंघानुक जो है कहाँ के शासक थे, ये हो जाएगा कंबोडिया। क्या होगा दोस्तों, ये कंबोडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कंबोडिया यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे लोकार्नो। लोकार्नो का संधि जो हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, 13 का बताइए। लोकार्नो का संधि दोस्तों जो हुआ था याद रखना ये 1925 ईस्वी में हुआ था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। ये 1925 में हुआ था और ये याद रखना दोस्तों, ये लोकार्नो जो पड़ता है स्विट्जरलैंड में है।
कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। और इस संधि का जो मुख्य उद्देश्य था ये था यूरोपीय सीमाओं की सुरक्षा और शांति को बनाए रखना। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि बहुत बड़ा हत्याकांड था, जो कि अमृतसर जो है पंजाब में हुआ था। जनरल डायर ने इसमें क्या किया था, तो गोली चलाने का आदेश दे दिया था, अंधाधुंध गोली चला दिया, बहुत सारे व्यक्तियों का उसमें दोस्तों जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये बहुत बड़ी घटना है। ये घटना जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था। तो सभी को पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था ये दांडी मार्च के शुरुआत से हुआ था। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखना दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को ये शुरुआत हुआ था। और इसी दिन ये डेट भी याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अगर आपसे पूछे कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च की शुरुआत पूछे कब हुआ, तो ये भी याद रखना जो है 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुआ था पता है, ये शुरुआत जो हुआ था ये साबरमती आश्रम जो गांधी जी का आश्रम है वहां से दोस्तों ये जो है शुरुआत हुआ था। और कहां तक गया था, दांडी तक। और वहां पर जाके कानून का जो इन्होंने नमक के कानून को उल्लंघन किया था, ये यहां से याद रखेंगे। आंसर यहां से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। 6 अप्रैल को दोस्तों 1930 में पहुंचा था, याद रखेंगे, पद यात्रा था उसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी, इसमें से बताइए। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ये मेन संस्था इसका है, याद रखना, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना ये 1828 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए यहां से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था दोस्तों ये किसके किसके बीच हुआ था, ये क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। आंसर क्या होगा, ये सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो 17 का सी दोस्तों यहां से याद रखना, लॉर्ड इरविन के बीच आपका ये कब हुआ था, अगर एग्जाम में पूछे 1931 आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931, ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, ये बताइए। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था, जिसमें पहला जो है गांधी जी का जो है मतलब क्या है, तो भारत में किया जाने वाला सत्याग्रह पहला। ठीक है, विश्व में तो पहला सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहां पे किया था, दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल ने जिसको जो है निमंत्रण देके चंपारण बुलाया था। इसका जो मेन चीज था, किसानों को नील की खेती के लिए वहां पे मजबूर किया जा रहा था। 3 कठिया कानून लगा के 3/20 भाग में बोलता था कि नील की खेती करिए। ठीक है, आंसर यहां से क्या होगा, तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखना। और ये सफल भी रहा, ये गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में पहला सफल आंदोलन भी अगर आपसे पूछे तो यही होगा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था इसका मुख्य कारण था दोस्तों, याद रखना, ये जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, भूमि करों में 22% की वृद्धि की मांग वहां पे किया जा रहा था। आंसर यहां से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। ये जो हुआ था 1928 में दोस्तों आपका यह आंदोलन हुआ था, ध्यान रखेंगे। आंसर क्या होगा, बी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पे कब हुआ था, मुस्लिम लीग की राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1906 में। कब हुआ था, 1906 में दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कहां पे किया गया था, ढाका में। कहां पर, ये ढाका में दोस्तों किया गया था, ये भी यहां से रखना, ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना किया गया था। इसका स्थापना जो किया था सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ये 2 क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, तो अच्छे से याद रखना। और ये पूछे कि मुस्लिम लीग का जो पहला अध्यक्ष, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखना जो है वो बने थे कौन थे, आगा खां बने थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, देखिए जितना एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे ना उसको अच्छे से याद रखना, गहराई से याद रखना, क्योंकि वो ज्यादा आपको एग्जाम में पूछे जाने की चांस रहेगा। क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट अगर याद रखेंगे तो आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए बताइए क्या पूछ रहे हैं, विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब हुआ था। पर्यावरण सम्मेलन यहाँ पे पहला, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था, याद रखना, 1972 में। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा, 1972 दोस्तों ये स्टॉकहोम में यानी कि जो इसका आयोजन किया गया था। प्रत्येक वर्ष जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी दोस्तों कौन सा होगा, तो याद रखना काली मिट्टी। क्या हो जाएगा, काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। काली मिट्टी दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर होगा। काली मिट्टी का अच्छा दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना रेगुर मिट्टी। क्या है, रेगुर मिट्टी है, तो ये भी दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में पूछेगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम तो रेगुर मिट्टी, तो ये भी याद रखना। काली मिट्टी पूछेगा किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो याद रखना ये महाराष्ट्र में।
ठीक है। और कपास की जो खेती सबसे ज्यादा होता है ये होता है गुजरात में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, कहीं कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, ठीक है। नर्मदा बचाओ क्या है, नर्मदा बचाओ का उद्देश्य क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बांध निर्माण से विस्थापित लोगों के अधिकार की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर का, याद रखना, ठीक है। नर्मदा बचाओ से संबंधित क्वेश्चन लिख लेना सभी लोग। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था याद रखना 1985 में, कब हुआ था, 1985 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, चिपको आंदोलन क्यों दोस्तों एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन के उभरा था, तो याद रखना इसका मुख्य उद्देश्य था कि दोस्तों जो है वृक्ष की कटाई का विरोध करना, वृक्ष की कटाई का विरोध करना। ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर का। इसका मेन नेता जो था कौन था पता है, इसका मेन नेता हो जाएगा दोस्तों सुंदर लाल बहुगुणा, क्या हो जाएगा, सुंदर लाल बहुगुणा। इस आंदोलन से पहले क्या करता था, ठेकेदार था जो दोस्तों जो है मतलब बड़े अच्छे अच्छे पेड़ों सबको काट देते थे, हरे भरे पेड़ जो था उसको काटने का काम किया जाता था। इसमें क्या किया तो जाके आदमी सब वहाँ पे चिपक गया पेड़ पे कि पेड़ से पहले हमको काटिए, इसी का मतलब यहाँ पे इसका नाम रखा था, इसी से नाम पड़ा इसका जो है चिपको आंदोलन, ठीक है। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुआ था, ये भी दोस्तों यहाँ से पॉइंट को अच्छे से याद रखना, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, 25 का राइट आंसर बताइए। तो भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों जो है ये हो जाएगा सतलज नदी पे, कौन सी नदी पे, सतलज नदी पे। ऑप्शन जो है सी आपका ये करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, सतलज नदी यहाँ से याद रखना। ये जो बांधों में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक बांध है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, ये यहाँ पे कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा क्या है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक जो अनुकूल परिस्थितियां कहां पर पाई जाती है, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के उत्पादन के लिए। राइट आंसर क्या होगा, ये खंभात की खाड़ी दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, खंभात के खाड़ी साइड में इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उन सभी जगहों में आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मैग्नीज का जो है मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है, मैग्नीज का सबसे जो महत्वपूर्ण उपयोग होता है ये कहाँ पर होता है, किस उद्योग में, तो याद रखना है स्टील या दोस्तों जो है स्टील के उद्योग में, ठीक है, स्टील यानी कि इस्पात के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री दोस्तों बने थे, कौन बने थे, क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर यहाँ से डी होगा, ये भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, भोला पासवान शास्त्री दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है बताइए, बिहार का राजकीय वृक्ष दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ से पीपल का वृक्ष हो जाएगा, क्या होगा, पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, गोपालगंज का, इसका है गोपालगंज का, ठीक है। लेकिन सबसे कम आपसे पूछा जा रहा था, सबसे कम किसका हो जाएगा बताइए, तो राइट आंसर यहाँ से याद रखना ये जो है मुंगेर का हो जाएगा, किसका, मुंगेर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर का, तो मुंगेर दोस्तों यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन दोस्तों क्या है, बिहार वासियों के जीवन जो निर्वाह हो रहा है, जीवन यापन जो जी रहा है, इसके लिए मुख्य साधन बिहार में क्या है, एकमात्र मुख्य साधन, मेन मुख्य साधन है ये कृषि है, कृषि। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो सी आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। और कृषि ही दोस्तों जो है अभी बहुत लंबे समय से आ रही है, बिहार की जो है अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ भी रही है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल बारी क्या है, अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ स्थित है, अब्दुल बारी पुल जो है बिहार में कहाँ है, इसका राइट आंसर बताइए। तो याद रखना चाहिए भोजपुर जिला में हो जाएगा, कहाँ पर, भोजपुर जिला में, ये सोन नदी पर स्थित है, कहाँ पर, ये सोन नदी पर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, भोजपुर यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, स्वर्ण जयंती इस ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो हुआ था ये 1999 में, कब हुआ था, 1999 में। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, तो ये बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली जनगणना कब हुआ, ये सभी क्वेश्चन आपको सिलेबस में हम दोस्तों पढ़ाए हैं,
ठीक है, याद रखना ये सबसे बेहतरीन सेट है खान सर के द्वारा जो निकाला गया है केजीएस टेस्ट सीरीज में दोस्तों, जो निकाला गया है। याद रखना ये चौथा टेस्ट जो है हम लोग लगा रहे हैं, अभी चौथा टेस्ट सीरीज का हम लोग डिस्कशन यहाँ पे देख रहे हैं। इससे पहले 1 से 3 तक हो चुका है। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रहार बैच में दे देते हैं, तो सभी लोग जो है अच्छे से क्लास को करिए और सभी क्वेश्चन को समझिए। और इंपॉर्टेंट बात, प्रहार बैच अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं, अभी भी मौका दोस्तों, इसमें इतना मटेरियल, इतना पीडीएफ आपको मिल जाएगा कि आपका रिजल्ट आराम से निकल जाएगा उसको पढ़ के। ठीक है, इसके साथ साथ में समर्पण टेस्ट सीरीज जो आया है, समर्पण टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा। समर्पण टेस्ट सीरीज में टोटल 15 टेस्ट जो आपको लेंगे एग्जाम से पहले, 15 टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट आपको लेंगे 15 टेस्ट। तो समझिए इतना चीज अब करेंगे तो क्यों नहीं एग्जाम निकलेगा। रामबाण दोस्तों है ये बैच और ये समर्पण टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इस बैच को लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए 9341542410, ये नंबर है, इस पे दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। ये 250 का दोस्तों ओनली ये बैच है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, अगर ओनली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको 99 रुपया में दोस्तों ओनली टेस्ट आपको मिल जाएगा। आज ही इस बैच को ज्वाइन कीजिए, अपना वर्दी के सपना को पूरा कीजिए, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस वैकेंसी के बाद कब आएगा वैकेंसी, कितना वैकेंसी आएगा उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन है आगे, तो इलेक्शन से पहले इसको क्लियर करेगा। तो समझिए हाथ में दोस्तों ये मौका आया है, तो इसको हम क्यों जाने देंगे। और इस जाने नहीं देने के लिए आपको प्रहार बैच के एक एक पीडीएफ को, एक एक मटेरियल को अच्छे से पढ़ जाना है, फिर देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं होता है, 100% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आज ही दोस्तों जो है इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और लिखना है कि सर हमको प्रहार बैच में ऐड कर दीजिए। फिर आपको 10 स्कैनर भेजेगा, 250 का पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेज देना, फिर आपको जो है प्रहार बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और जितने भी क्लास पीछे हो गया सारा का आपको जो है सारा पीडीएफ जो है आंसर में टिक लगा के आपको दे देंगे, ताकि आप फटाफट उसका रिवीजन कर ले। डेली इसमें दोस्तों प्रैक्टिस सेट चलता है, डेली होमवर्क देते हैं याद करने के लिए, डेली हिंदी का प्रैक्टिस देते हैं, डेली आपको जो है करंट अफेयर हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, बिहार जीके, सब कुछ इसमें है, सब कुछ A to Z। ठीक है, अभी ही दोस्तों आप जो है इस बैच से जुड़ जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा यहाँ पे, भारत में पहली जनगणना कब हुआ। इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जनगणना की बात कर रहे थे 1872 में हो जाएगा, ये पहली जनगणना 1872 में। और क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है पता है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो याद रखना मेयो के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जब नियमित लगा दे, ये पहली जनगणना के जगह पे पूछे कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ, तब ये हो जाएगा 1881, नियमित लगा रहे तब। ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना, 81 और 72 में कंफ्यूजन होगा। अगर नियमित लगा रहे जिसकी शुरुआत रिपन ने किया था, लॉर्ड रिपन ने, तब ये हो जाएगा 1881 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जनगणना जो होता है प्रत्येक 10 वर्ष पे दोस्तों ये किया जाता है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि आप पूछ रहे हैं कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व दोस्तों जो है कितना है, ये बताइए। तो कितना हो जाएगा ये, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, हो जाएगा ना, ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे दिए यहाँ पे कि भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी द्वारा किस क्षेत्र को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है। सिडबी के द्वारा किस क्षेत्र का, सिडबी का मतलब उपयोग किस में किया जाता है, तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग होता है सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये सी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू किया। तो 2000 जनसंख्या नीति जो है ये कब लागू किया गया था पता है, 11 फरवरी 2000 ईस्वी को ये लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जो है किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था, ये बताइए। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, आएगा, याद रखना। क्या दिया यहाँ पे, ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था। राइट आंसर याद रखना, ये पहलगाम में दोस्तों जो हमला हुआ था उसके जवाब में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, तो ये बी अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ से ए ऑप्शन, यहाँ से सॉरी बी यहाँ से ऑप्शन जो है पहलगाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक परीक्षा क्या है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक के तहत असंगठित यहाँ से अपराध में शामिल होने पर सजा जो हो सकती है कितने साल की हो सकती है, कितने साल की होगी, तो ये बी हो जाएगा, 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया का जुर्माना। ये सार्वजनिक परीक्षा जैसे क्वेश्चन जो आउट वाट करा लेता है उसके लिए है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट
क्या है, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? 40 का राइट आंसर बताइए। तो ये जो जारी किया जाता है किसके द्वारा, याद रखना ये जो है संयुक्त राष्ट्र मानव द्रव्य एवं अपराध कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली यहाँ पे जो है पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? ये महिला पूछा जा रहा है, ये क्या है, तो भारत की ओर से देखिए सबसे ज्यादा जो दोस्तों जो किया है गोल फुटबॉल में वो किया है सुनील छेत्री, लेकिन ये महिला है तो याद रखनी बाला देवी ने उसे किया है, ये 50 अंतरराष्ट्रीय गोल किया है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, तो याद रखना ये आपका हेल हो जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहां से अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 43 का राइट आंसर बताइए। इसका मुख्यालय याद रखना ये जनेवा में हो जाएगा। कहां पर? जनेवा में, ठीक है। ILO की स्थापना अगर आपसे पूछे दोस्तों तो इसका स्थापना 1919 में हुआ है। कब हुआ? 1919 में। तो ये भी यहां से पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन बने हैं? क्या हो जाएगा ये? जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई मतलब भूषण रामकृष्ण गवई इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये 52 में है, ये क्रम भी याद रखना, क्रम आपको पूछ सकता है। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? सबसे कम उम्र में, तो क्या हो जाएगा ये? वैभव सूर्यवंशी, याद रखना, जो कि IPL में भी सबसे कम उम्र में दोस्तों शतक लगाया, ठीक है। सबसे कम उम्र में और सबसे तेज शतक भी। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर होगा, वैभव सूर्यवंशी। इसका संबंध दोस्तों अपना बिहार से है, यानी कि बिहार के हैं, समस्तीपुर जिला के हैं। ये भी दोस्तों क्वेश्चन को याद रखना, पूछा जाएगा, ठीक है। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष जो है, विपक्ष का जो नेता है वो राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहां से याद रखना, ठीक है। बी यहां से इसका जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ यहाँ से जो है कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन हो जाएगा? तो याद रखना ये सीताराम येचुरी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। सी यहां से दोस्तों याद रखना। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? कौन सा त्योहार इसमें से है जो कि राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ है? तो देखिए बूंदी उत्सव जो है, बूंदी उत्सव ये मनाया जाता है कहां पर? राजस्थान में। बूंदी उत्सव बोलिए चाहे बूंदी महोत्सव बोलिए, जो कि ये राजस्थान में दोस्तों मनाया जाता है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट होगा। सी दोस्तों यहां से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छे से याद रखना, ठीक है। इस टॉपिक सबको हम कवर करवा दिए हैं। जब संडे का वीकली आपका जो करंट अफेयर का क्लास होता है सुबह में, तो दोस्तों वो सारा कवर करवा देंगे। उसका भी हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके आप देखिए, ठीक है। 12-13 क्लास उसमें आपका ऑलरेडी हो गया है। चलिए 49वां क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दोस्तों दिवस 2024 जो हर साल 23 जून को मनाया जाता है, यह विषय क्या था इसका? यह विषय दोस्तों जो है ये क्या था? ये दिवस के बारे में 23 जून को जो मनाया जाता है, इसका विषय क्या था इस बार? ये आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा ये? तो डी होगा, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। आंसर ये डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। डी यहां से अच्छे से याद रखना। गर्म पानी अभ्यारण्य क्या है? गर्म पानी अभ्यारण्य दोस्तों जो है कहां पर स्थित है ये बताइए। तो गर्म पानी अभ्यारण्य कहां हो जाएगा? याद रखनी है असम में हो जाएगा। कहां पर? असम में। ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये गर्म पानी अभ्यारण्य असम में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंथी क्या है? पंथी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी नृत्य का संबंध दोस्तों याद रखना छत्तीसगढ़ से। कहां से? छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ से दोस्तों का संबंध है, याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भवई। भवई जो है किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? नाट्य शैली है ये भवई। ये किस राज्य का है? तो याद रखना गुजरात का। कहां का? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। गुजरात जो है अच्छे से याद रखना, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे कृति जो है प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह का है? ये बताइए कौन सी कृति इसमें से है जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है? क्या हो जाएगा? 53 का ये हो जाएगा ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक अगर आपसे पूछे तो ये खुशवंत सिंह यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान कब प्रकाशित होता पता है? 1956 का पुस्तक है। आंसर याद रखना ये डी आपका यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पौधे में किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनते हैं? देखिए भोजन अगर रहेगा तो किस प्रक्रिया के द्वारा बनेगा? भोजन बनेगा ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहां से दोस्तों याद रखना, पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो पौधा सूर्य की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज नामक शर्करा और ऑक्सीजन बनाते हैं। तभी जाके हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते, पेड़ जो छोड़ता है पेड़ पौधा हम लोग लेते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है कीट भक्षी पौधा है? कौन सा यहाँ पे कीट भक्षी पौधा है? ये 55 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 55 का यह हो जाएगा घटपर्णी। क्या होगा? घटपर्णी एक जो है कीट यानी कि कीट भक्षी पौधा है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना। कीट भक्षी पौधा क्या होता है? जो कीड़े और अन्य जीवों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करता है। आंसर ये क्या होगा? यहाँ से सी दोस्तों राइट आंसर होगा। सी अच्छे से याद रखना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक दोस्तों जो होगा 56 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या होता है? ये डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ये जो है सी आपका राइट आंसर होगा। इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये भी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि समंजन क्षमता का क्या अर्थ है? समंजन क्षमता का दोस्तों अर्थ जो है ये क्या है? 57 का बताइए। तो ये सी हो जाएगा। आंख की जो लेंस की फोकस जो है बदलने की क्षमता को दोस्तों समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो सी अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं? दिया यहाँ पे है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो कितने रंग में विभाजित हो जाता है? श्वेत प्रकाश दोस्तों जब जो है कांच के मतलब कांच यानी कि प्रिज्म से होकर के ये गुजर रहा है तब ये कितने रंग में दोस्तों होगा विभाजित? ये तो आपको बताए हैं। क्या हो जाएगा? ये 7 रंगों में विवियोर बनेगा ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विवियोर। VIB बनेगा, ठीक है। VI हो गया, ये आई है, ठीक है। B हो गया GYOR, ठीक है। ये विवियोर हो गया। ये 7 कलर का ये नाम है, याद रखना। आंसर ये क्या होगा? तो ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय सूर्यास्त के लगभग कितने समय मिनट तक जो है दूरी हो सकती है? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक की दूरी हो सकती है? कितने मिनट तक की होगी? तो ये होगा लगभग 2 मिनट। ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आकाश का रंग जो है नीला किसके कारण होता है? आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? 60 का राइट आंसर क्या होगा? ये प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकिरणन। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? टिंडल प्रभाव किस मिश्रण में देखा गया? ये सारा क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। आप जाके देखेंगे, रिविजन किए होंगे तो ये A to Z क्वेश्चन आपको प्रहार बैच में हम पढ़ा दिए हैं। तो समझिए, आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। जो चीज़ आपको दे रहे हैं, जो क्लास आपको दे रहे हैं, अच्छे से रिवीजन कीजिए और प्रहार बैच को अपना बनाइए। अभी भी मौका है दोस्तों, मौका है। जो चीज़ आपको करवा रहे हैं उन सभी चीज़ों को आप रट जाइए, रिवीजन कीजिए बार बार, तब जाके आपका स्कोर बढ़ेगा। हर वक्त ये दिमाग में घुमाइए कि हमको दोस्तों जो स्कोर करना है, स्कोर कैसे बढ़ेगा, उसके लिए आप उन चीज़ों को याद करिए। हर वक्त उस चीज़ों को याद करते रहिए, मन में दोहराते रहिए, तब जाके चीज़ों को आप याद कर पाएंगे और स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। बताइए 61 का राइट आंसर, टिंडल प्रभाव किस मिश्रण पे ये कार्य करेगा? तो कौन सा मिश्रण पे कार्य करेगा? तो ये कोलाइडी मिश्रण जो होता है ये उस पे कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, कोलाइडी, ठीक है। इसमें क्या होता है? घटना, ऐसी घटना जो प्रकाश की किरण कोलाइडी कणों के द्वारा जो बिखरी जाती है, बिखर जाती है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ दिया कि मानव नेत्र अभिनेत्र यहाँ पे जो लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित किया जा रहा है, यानी कि फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऐसा जो हो पाएगा तो ये याद रखना, समंजन घटना के कारण। अभी तुरंत बताए थे समंजन घटना। ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। समंजन घटना क्या है? जो अभी दोस्तों अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, वो समंजन यानी कि जो है घटना कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विद्युत विभव और विभवांतर के बीच मुख्य अंतर क्या है? विद्युत विभव और विभवांतर के बीच मुख्य अंतर जो है ये क्या है? ये बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा, विद्युत विभव किसी बिंदु पर परिभाषित होता है जबकि विभवांतर जो है 2 बिंदुओं के बीच परिभाषित होता है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये ए यहाँ से दोस्तों अच्छे से याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं? किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है?
किस वैज्ञानिक ने यह खोज किया? गतिशील चुंबक का जो उपयोग होगा वो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो याद रखना, ये किया था माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे ने। याद रखना, इस सिद्धांत की खोज को कहा गया क्या? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या बोलेंगे? माइकल फैराडे ने दिया। कब दिया? 1831 में। कब दिया? 1831 में। ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य क्या है? गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य जो है क्या है? 65 का राइट आंसर, ये बी हो जाएगा। विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का संकेत देना, ये ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? दिया यहाँ पे है कि विद्युत जनित्र का कार्य क्या है? विद्युत जनित्र जो है इसका कार्य क्या है? तो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विद्युत मोटर हो गया, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये बदलने का काम कर, सॉरी ये विद्युत जनित्र दोस्तों, जनित्र मतलब ये उल्टा हो गया, जनरेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत जो है मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 का ये बी हो जाएगा दोस्तों, ये समताप मंडल हो जाएगा। क्या होगा? समताप मंडल। ऑप्शन नंबर ए बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समताप मंडल यहां से याद रखना। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? मोस्ट विवियर और कंफ्यूजन क्वेश्चन। गुब्बारे में आमतौर पर दोस्तों याद रखना हीलियम गैस भरा जाता है। ठीक है, हीलियम गैस क्या होता है? तो वायु से भी हल्की होती है और ज्वलनशील होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपको जो है हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से पदार्थ की अवस्था जो है संपीड़ित सबसे अधिक होती है? किस पदार्थ की किस अवस्था की संपीड़ितता जो है सबसे अधिक होती है? ये भी क्वेश्चन आपको सिलेबस में हम पढ़ाए हैं। क्या हो जाएगा? ये गैस का यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है? कौन सा यहाँ पे यौगिक है जो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है? ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये ए यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, 70 का राइट आंसर क्या होगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा कौन? तो टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करेगा? तो क्या होगा? यहाँ से दूध हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम हम बताएं। क्या होगा? दूध यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोलाइड, देखिए दूध क्यों होता है? क्योंकि कोलाइड विलयन का उदाहरण है दूध। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे क्रायोसोफाइट्स। क्या यहाँ पे है? क्रायोसोफाइट्स का मुख्य पोषण प्रकार क्या है? 72 का राइट आंसर यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्वपोषी का ये हो जाएगा। किसका? स्वपोषी। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ये क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये क्रायोसोफाइट्स। ठीक है, आंसर ये क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। प्रोटोजोआ जो है किस प्रकार के जीव होते हैं? प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं दोस्तों? तो ये बी हो जाएगा। एक कोशिकीय एवं यूकैरियोटिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपको यहाँ से राइट आंसर होगा। एक कोशिकीय जीव होता है जो यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसको दोस्तों प्रोटोजोआ के पूछे कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में। अमीबा, कासाभी, पक्षाभी और प्रोटोजोआ, और उसके बाद एस्पेरो। तो ये यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि दो चल और अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, याद रखना, प्लेजो, यहाँ से जो है प्लेज्मोगेमी। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। प्लेज्मोगेमी यहाँ से याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सेम क्वेश्चन कई बार आपको बताएं। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन को क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर होगा एपी कल्चर। क्या होगा? एपी कल्चर। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहां से दोस्तों आपका क्या उत्पन्न होता है? मौध उत्पन्न होता है, शहद हो गया। ठीक है, मोम जिसको बोलते हैं। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैव रासायनिक चक्र में तत्वों का जो है संचलन किनके द्वारा होता है? जैव रासायनिक जो है चक्र में तत्वों का संचालन किनके बीच होता है? ये क्वेश्चन है। क्या होगा? यहाँ से सी हो जाएगा। जीवों और अजैविक घटकों के द्वारा। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका ये राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? कौन सा रोग जो है लैंगिक संपर्क से फैलता है? लैंगिक संपर्क से कौन सा रोग इसमें से फैलता है? ये क्वेश्चन है। क्या होगा? यहाँ से एड्स हो जाएगा। एड्स क्या है? एक लैंगिक संपर्क से फैलता है। HIV वायरस के द्वारा ये आपका होता है। ये भी पूछेगा कि वायरस से होता है, याद रखना। तो किस वायरस से? HIV वायरस से। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो ये बी यहाँ से याद रखना।
क्या दिया यहाँ पे, एपिथीलियम। क्या है, एपिथीलियम दोस्तों जो है ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है, एपिथीलियम का ऊतक जो है इसका प्रमुख कार्य जो होता है ये क्या होता है, तो ये दोस्तों होता है क्या, तो ये जो आवरण होता है उसकी सुरक्षा प्रदान करना, मतलब जो प्रमुख शरीर की जो बाहरी एवं आंतरिक सतह होता है उसको कवर करता है और उसको सुरक्षा प्रदान करने का ये काम करता है, याद रखना, अंगों को ये ढकने का काम करता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक है, कौन सा यहाँ पे सरल अस्थायी ऊतक है, ये एपिडर्मिस दोस्तों हो जाएगा और पेरेनकाइमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एपिडर्मिस याद रखना और ये सरल कायमा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ये, तो दोस्तों जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे है कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वागसम, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, ए बी बराबर 6 cm है और कोण बी बराबर यहाँ पे 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और कोण ए बराबर 70 डिग्री दिया है, तो आपको विकल्प कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज दोस्तों ये आपको यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है, दूसरा यहाँ पे अगर त्रिभुज हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। जब सर्वागसम ये कह दिया यहाँ पे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है दोस्तों तो ये दिया है ए बी बराबर, यानी कि इसका क्या होगा, ये आपका बराबर होगा, ये भी बराबर होगा यानी कि भुजा, ठीक है, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर। अगर ये 50 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये भी 50 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 70 का बनाएगा, ये भी 70 डिग्री का कोण बनाएगा, ये अगर बराबर है ये भी बराबर हो जाएगा। ए बी बराबर दिया है तो ए बी बराबर यहाँ से दोस्तों कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, इसका जो पी क्यू के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद कोण बी बराबर दिया है 50, तो यहाँ पे कोण बी अगर ये 50 डिग्री है तो कोण क्यू इसका 50 होगा। इस प्रकार से अगर इसका निकालेंगे राइट आंसर तो कितना निकलेगा, 50 और दोस्तों यहाँ पे जो है 70 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 120, और ये तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है, 120 को घटा दीजिए, कितना बचा 60 डिग्री बचा। तो ये सारा 60 डिग्री के केस में आपको आंसर दिया है, तो सब आपको लेके चलेंगे, तो यानी कि सारा जो 60 डिग्री का कोण दिया है तो ये आपका आर बचेगा ना 60 डिग्री, आर 60 डिग्री हुआ, इट्स मीन ये दोस्तों यहाँ पे या तो क्यू आर दोस्तों यहाँ पे अगर बराबर होगा या तो पी आर बराबर होगा भुजा इसका। तो इस अनुसार से देखेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 80 का राइट आंसर यहाँ से, तो क्यू पी बराबर दोस्तों यहाँ से 6 हो जाएगा, आर बराबर यहाँ पे जो है 60 डिग्री। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ से इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, यही आपका रूल, सब कुछ इसका बराबर हो जाएगा तब। अगला यहाँ पे देखेंगे ये व्यंजन है, इसको दोस्तों यहाँ पे जो है आपको मतलब व्यंजक दिया हुआ है, इसको सरलीकरण करना है, इसको आराम से सरलीकरण कीजिए, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पे जो है ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगा के बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया, इसको सरल करना है, पी का मान यहाँ से निकालना है, ये पी जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो आप डिग्री का मान पूरा मान रख के आप निकाल सकते हैं, cot 30 का मान रख दीजिए, tan 60 का, sin 60 का, ये मान आपको आराम से निकल जाएगा। इसका राइट आंसर जो निकलेगा दोस्तों ये आपको 1 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सेम आपका सवाल है, ठीक है, सेम आपको यहाँ पे बनाना है, sin 31 डिग्री बराबर यहाँ पे इन्फिनिट दिया है, तो cos 59 का मान कितना होगा, cos 59 का मान कितना होगा, तो इसका यहाँ से अगर निकालेंगे तो राइट आंसर आपको यहाँ से निकल जाएगा, ये यानी कि दोस्तों इन्फिनिट बटे रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पे जो इन्फिनिट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, 7 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का जो है यहाँ पे वृत्त से 7 इकाई लंबाई वाली जीवा से चाप काटा जाता है, क्या किया जा रहा है, चाप काटा जाता है, छोटे इसी की लंबाई यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या होगा। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये बिंदु है, यहाँ से दोस्तों ये चाप को काटा जा रहा है, ये आपको एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें दोस्तों दिया क्या है, तो इसकी 7 त्रिज्या वाला, तो ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ये आपका 2 पाई इंटू 60 यानी कि थीटा बटे 360 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कोण बना रहा है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है सभी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई यहाँ से दोस्तों जो है रहने दीजिए, आर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, आर दे दिया है, और थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, और बट्टे में कितना 360, ठीक है। तो ये 6 के 36 6 मरतबे कट गया, 2 2 तिया यहाँ से हो गया, यानी कि कितना हो गया ये 7 पाई बटे आपको यहाँ से निकल जाएगा 3, यानी कि आपको राइट आंसर, ठीक है। 7 पाई बटे 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ये ए में, ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया है दोस्तों कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार प्रिज्म का एक चौथाई जो है एक भाग जो है संपूर्ण पिज्जा से निकाल लिया जाता है। एक पिज्जा यहाँ पे दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है, जैसे ये 4 भाग में काटे हैं तो ये भाग को ये निकाल लेता है, ये भाग को क्या कर रहा है वो निकाल लेता है, शेष भाग जो बचा है उसका परिमाप आप निकालिए।
शेष भाग का परिमाप दोस्तों इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, आप लोग बनाएंगे 2πr गुना यहाँ से जो है 3/4 बचा, तब ये एक भाग निकाल लिया है तो 4 भाग था, 4 भाग में एक भाग निकाले 3/4 बचा ना, प्लस यहाँ से 2r कर लेंगे, r का मान यहाँ आपको दे दिया है, ठीक है। तो इस पर आप निकालेंगे, राइट आंसर इसका निकल जाएगा 141 ऑप्शन नंबर ए में है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, फिर से यहाँ पे जो है आपको दिया है कि ए और बी क्रमशः 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं के 2 वृत्तों के केंद्र है, तो 5 सेंटीमीटर अगर दिया है तो इसको दोस्तों निकालेंगे, पीडीएफ में इसका सोल्यूशन देंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है 2 पासा को एक साथ फेंकने पर 2 समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। 2 समान संख्या पाने की प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, या तो एक बार एक आएगा, एक आएगा ना, एक बार या तो 2 आएगा, एक बार आया तो 3 आएगा, ऐसे करते करते 6 तक आएगा, 6 यानी कि 6 आएगा, तो 6 बटे टोटल जो हो जाएगा 36 यानी कि 1/6, राइट आंसर बी आपका करेक्ट हो गया। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, 4 विकल्प दिया गया, उस विकल्प का चयन करिए जो मुहावरे के अर्थ को सही रूप से व्यक्त करता हो। नाक का बाल होना, इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा तो ये आपका सी हो जाएगा, बहुत प्रिय होना, क्या होगा ये बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर ये ए आपका सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, बहुत प्रिय होना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे, 4 विकल्प आपको दिया है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अनुयायी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुयायी यहाँ से दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी यानी कि ज्ञात कीजिए, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी को छांटिए, क्या होगा ये क्षण यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्षण जो यहाँ पे है ये आपका गलत लिखा है, ठीक है, क्षण यहाँ पे सॉरी क्या लिखा है कि गलत वर्तनी को, ये क्षण यहाँ पे दोस्तों जो है मिस्टेक लिखा हुआ है, क्षण यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, क्षण अक्षर यहाँ पे न ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, खाली स्थान में भरिए, क्या होगा, दिया है कि वह उपस्थिति सभी व्यक्ति इस सुंदर सी वस्तु को पाने के लिए डैश थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कशिश थे, ऑप्शन नंबर ये डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, कशिश यहाँ पे इसका जो है हम लोग शब्द में भरेंगे, ठीक है, कशिश यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ दिया यहाँ पे है कि विलोम शब्द चुनिए, किसका, अर्पण का विलोम चुनना है, अर्पण का विलोम यहाँ पे हो जाएगा ग्रहण, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, फिर से दिया है फिल इन द ब्लैंक, सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर डैश आती जाती दिखाई दी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से गाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, एंटोनम मतलब क्या होता है उल्टा, यहाँ पे दिया है किसका, तो बी नेवोल्ट का यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से 94 का, तो ये आपका बी निकल जाएगा, ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, फीज 95 का यहाँ से राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, यानी कि टू एग्री विथ समवन, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा टू एग्री विथ समवन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन द टर्म्स, ठीक है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन द टर्म्स, यहाँ पे दिया है कि 45 क्या हो जाएगा 45 का, तो ये ए हो जाएगा यहाँ से स्ट्रेंथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 97 का राइट आंसर, इंग्लिश में बस रिवीजन करते जाइए दोस्तों और कुछ नहीं करना है, 1 वर्ड चुनना है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर 97 का, तो ये ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है इसको दोस्तों व्यवस्थित करना है, ABCD बना के एक जो है एक तरह से आपको ग्राफ बनाना है, फिर उसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों निकल जाएगा 98 का, ये आपका बी निकल जाएगा, क्या निकलेगा बी आपको निकल जाएगा, इसको पढ़ के बनाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 1 वर्ड चुनना है, फिर से टू वॉक एमएलएसली, ठीक है, तो 99 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 99 का यहाँ से डी हो जाएगा एम्बल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो यानी कि समान अर्थ वाला चुनना है, समान अर्थ वाला, ठीक है। डब्ल्यूएस के यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा समान अर्थ, तो यहाँ पे दोस्तों जो होगा डी, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा समान अर्थ वाला में, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है खान सर के द्वारा जो अभी निकाला गया है, KGS के द्वारा जो भी निकाला गया है आपको 15 सेट नया पेड बैच में, उसका ये क्लास था। कैसे लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं इस नंबर को आप जो है सेव करके और व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन बैच आपका है, इसी में टेस्ट सीरीज का समर्पण टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, सारा नोट्स मिल जाएगा, उसको पढ़ के आप एग्जाम आराम से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।